अगर आपको आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो आपको अपना पास्ट देखना चाहिए। वही राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी अब आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में क्या करने वाले हैं तो वो खुद राहुल गांधी जी को भी नहीं पता, क्योंकि पता होता तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे और हरियाणा जैसे स्टेट्स में राहुल गांधी जी हारते नहीं। अब यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपकमिंग जो इलेक्शन है, जैसे कि बिहार में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वहां पे वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे केरल में ही सवाल उठ रहे हैं। केरल के वरिष्ठ नेता और 4 बार के एमपी शशि थरूर जी खुद राहुल गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो लीडरशिप है वो ठीक नहीं है। अगर ऐसी लीडरशिप चलती रही तो 2026 में केरला में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कांग्रेस हार जाएगी। ये डायरेक्टली शशि थरूर जी ने कह दिया। शशि थरूर जी ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी जी ये बताए कि शशि थरूर जी की जिम्मेदारी क्या है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में शशि थरूर जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। डायरेक्टली राहुल गांधी जी पे शशि थरूर जी ने अटैक कर दिया। अब आगे हम जाते हैं कि राहुल गांधी जी क्या करेंगे इंडिया अलायंस का, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो पार्लियामेंट में वीक हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया अलायंस का हाल हम सबने देखा कि वो कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ती है, इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी से लड़ती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का साथ नहीं लिया, और सबने कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ दिया कि इंडिया अलायंस के मेंबर होते हुए भी, इंडिया अलायंस के अंडर होते हुए भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। लेकिन चलो ये सब मान लेते हैं, लेकिन आगे कांग्रेस करना क्या चाहती है कांग्रेस को खुद को नहीं पता। कांग्रेस लगता है वापस चिंतन करेगी, क्योंकि कांग्रेस को चिंतन करना बहुत ही पसंद है और कांग्रेस हर बार चिंतन करती रहती है। वहीं पे बीजेपी जो है वो स्टेट्स जीतती जाती है, और कांग्रेस जो है वो चिंतन करती रहती है। कांग्रेस एक इलेक्शन जीतती है, और वो जो एक इलेक्शन जीतती है तब जोर जोर से आवाज उठाती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही 4 से 5 इलेक्शन हार जाती है और फिर कोई बात नहीं करती, और डायरेक्टली ये कह देती है कि ईवीएम जो है वो खराब है, जो भी कुछ है वो ईवीएम की वजह से है, हमने तो पूरी मेहनत की थी। कांग्रेस डायरेक्टली कह देती है कि फेक वोटर्स जो है वो रजिस्टर हो गए, इसीलिए हम चुनाव हार गए, वरना चुनाव तो हम जीत ही जाते, हम तो माइलस्टोन पार करने वाले थे। ऐसा चुनाव जीतते कि पता ही नहीं चलता। जैसे कि अभी आप देखिए, राहुल गांधी जी के समर्थन वाले लोग सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर 100 से ज्यादा सीट लेके आ जाते 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, मतलब कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर राहुल गांधी जी 150 या 170 सीट्स लेके आ जाते तो राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनते। लेकिन अभी अगर आप इंडिया अलायंस की स्थिति देखो तो ये देख के लगता नहीं कि अगर राहुल गांधी जी 150 या 170 सीट्स लेके आते 2024 में तो भी कांग्रेस में से राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता। नहीं, इंडिया अलायंस की पार्टी अंदर ही अंदर लड़ती। शायद हो सकता था कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, बल्कि राहुल गांधी जी को अपनी सीट छोड़नी पड़ती और किसी और को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया अलायंस का हाल सबने देखा। इंडिया अलायंस पार्लियामेंट में कमजोर हो चुकी है। इंडिया अलायंस में अगर आप देखोगे तो पहले जैसा जोश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस सीटें नहीं दे रही, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है। और वहीं पे आप देखोगे तो केरल में जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो है कांग्रेस, लेकिन जो रूलिंग में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी। अब लेफ्ट पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर तो है, लेकिन जब केरल में चुनाव होगा तो कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे और दोनों इंडिया अलायंस के अंदर आते हैं। तो इसी से आप सोच लीजिए कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होने वाला है। और ये बात सच है, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हो या ना हो, लेकिन जो सच है वो सच है। आगे मैं बता दूं, केजरीवाल जी और बीजेपी के बीच लड़ाई चालू हो चुकी है। हम सब ने देखा बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी है दिल्ली का, उसके बाद से ही केजरीवाल जी और बीजेपी की लड़ाई चालू हो चुकी है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 3 साल में यमुना को साफ करना इम्पॉसिबल है, मतलब रिवर फ्रंट बनाना और यमुना को साफ करना वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तो कह दिया है हम करके दिखाएंगे। लेकिन आगे एक चीज और हमको जानने जैसे यहाँ पे कि बीजेपी ने कहा है कि वो करके दिखाएगी, लेकिन अभी किया नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में वादे तो होते हैं, पूरे कब होंगे ये तो पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है। अब आगे हम जाते हैं, केजरीवाल जी खुद विधानसभा में नहीं है दिल्ली के। अब विधानसभा में सबसे बड़ी नेता है आरटीसी जी, क्योंकि आरटीसी जी ही एक बड़ी नेता है जो कि एमएलए बन के विधानसभा में गई है। आरटीसी जी ने डायरेक्टली बीजेपी पे आरोप लगा दिया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी का और भगत सिंह जी का फोटो निकाल दिया ऑफिस में से और विधानसभा में से। यह डायरेक्टली बाबा साहब आम्बेडकर जी और भगत सिंह जी की जो सोच है उसको टारगेट किया गया है, और बीजेपी नहीं चाहती कि बाबा साहब आम्बेडकर जी की सोच और भगत सिंह जी की जो सोच है वो हमारे युवाओं में फैले और वो इस सोच के विरोध में है। अब इससे डायरेक्टली आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी का फोटो हटा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है
ये तो जब अब आगे इलेक्शंस आएंगे, जब 8-9 महीने के बाद बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तभी पता चलेगा। अभी तो ये मुद्दा कितना भी उठा लीजिए आप, अभी इलेक्शन नहीं है। आप ये मुद्दा उठा तो सकते हो, लेकिन ये मुद्दे का जो इम्पैक्ट है वो 8 या 9 महीने के बाद जब बिहार में इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।